हालिया महामारी ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। कुछ तो आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इसके बाद के प्रभाव को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम में से कई लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी को आरंभ करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से मीशा भी एक थी, लेकिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा। उसकी जिंदगी में खतरनाक भूत आने वाला था। ये उसके लिए आसान स्थिति नहीं थी, क्योंकि सुरक्षा का विकल्प उसकी नई नौकरी ले सकता था। अब दोनों शोर पर जियो या मरो वाली स्थिति थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ऊटी का किस्सा है। मीशा नाम की एक लड़की, जो कि कोविड के कारण, आपको तो पता है कि कोविड में कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जिनमें से मीशा भी एक थी। वो काफी ट्राई कर रही थी जॉब ढूंढने की, लेकिन उसको ना अच्छी जगह कहीं जॉब मिल ही नहीं रहा था। फाइनली उसके ना एक रिश्तेदार होते हैं, वो उसको ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगाते हैं। उस कंपनी में ये एक मैनेजर के तौर पर काम करती है। एक दिन इस कंपनी का जो बॉस होता है ना, इसको बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे ना ऊटी में एक बहुत ही अच्छे दाम पर होटल मिल रहा है। ऐसा कर, तू ऊटी में जा और उस होटल में स्टे करना, और उस होटल के बारे में छानबीन कर मुझे बता कि वो होटल जो है ना कैसा है, और अगर वो होटल अच्छा रहा ना तो मैं उस होटल को खरीद लूंगा, और उसी होटल का जो भी मैनेजमेंट रहेगा ना तू संभाल लेना। मीशा बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी होटल में जाती है। उसका उस होटल में ना बहुत धूमधाम से स्वागत भी किया जाता है। अब मनीषा ना रिसेप्शनिस्ट से बात कर ही रही होती है, तो उसके पीछे ना एक फोटो फ्रेम होता है, वो खुद ही हिलना स्टार्ट हो जाता है। जब मीशा ना उस फोटो फ्रेम को देखती है तो वो फोटो फ्रेम अचानक से एकदम स्टिल हो जाता है। अब बात करते करते फिर से वो फोटो फ्रेम हिलना स्टार्ट हो जाता है। मीशा फिर से उसको फोटो फ्रेम को ध्यान से देखती है, तो फोटो फ्रेम जो होता है एकदम स्टिल हो जाता है। मीशा को लगता है कि हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, मैं बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करके आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फोटो फ्रेम खुद ही हिल रहा है। वो इस बात को ना आई गई कर देती है। अब वो रूम में जाती है, अपना सामान वगैरह रखती है, पूरा होटल घूमती है। होटल के आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं सबसे इस होटल के बारे में छानबीन करती है। फाइनली वो रात के वक्त अपने होटल में आती है। वो खाना पीना खा के ना अपने रूम में जाती है। जैसे रूम में गई ना तो उसको ऐसा लगता कि जैसे कर्टन के पीछे कोई खड़ा है। पूरा आदमी की शेप में उसको कोई खड़ा हुआ नजर आता है। वो क्या करती है, धाड़ देने कर्टन को हटाती है। हटाने के बाद उसको कर्टन के पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो सोचती कि चलो हो सकता है मेरा वहम होगा। इतने में ना कबाड़ का दरवाजा थप देने खुलता है, और कबाड़ का जो ड्रॉ है ना वो खुद ही अंदर बाहर होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो नीचे कॉल करने के लिए फोन उठाती है। जैसे ही फोन उठाती है ना तो जो ड्रॉ का दरवाजा होता है एकदम स्टिल हो जाता है। वो सोचती है अभी मैं इसके बारे में क्या बोलूंगी, सब लोग मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करेंगे, चलो जाने देते हैं। अब ना वो नहाने के लिए जाती है। नहाने के बाद वो जैसे ही बाहर आती है ना तो उसको अपने बालों से इतनी गंदी बास आती है ना। उसके जो बाल है ना एकदम सिल्की सिल्की बाल थे, अब उसके बाल एकदम करली करली बाल हो गए हैं। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको बहुत गंदी बास आती है। वो दुनिया भर के परफ्यूम अपने बालों में लगाती है, अपनी बॉडी पर लगाती है। इसके बाद अभी वो सोने के लिए चली जाती है। सोते सोते ना उसको बहुत जोर से टॉयलेट आती है। अब वो टॉयलेट करने के लिए उठी ही है तो उसके बाथरूम का जो दरवाजा है ना धप 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 खुद ही ऐसे करना स्टार्ट हो गया, और धाड़ देने बाथरूम का दरवाजा खुलता है, और जो उसके बेड की चादर है ना ऐसे धप देने खींची जाती है, और उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके बेड के पास कोई खड़ा था और वो धप देने नीचे बैठ गया है। वो बहुत घबरा जाती है, उसका दिल बैठ जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसको तो इसी में पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बहुत टेंशन में होती है। 2:30 बजे का टाइम होता है। वो सोचती है कि करूँ तो क्या करूँ, मैं नीचे बता देती हूँ। फिर वो सोचती है नहीं, सुबह बताती हूँ, इस टाइम पर सबको बताना अच्छी बात नहीं है। अब ना वो ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। जैसे उसकी आंख लगी ना तो उसको अपनी छाती पर बहुत ज़्यादा वजन फील होता है। वो अपनी आंख खोलती है तो उसको कोई नज़र नहीं आता है। वो अपने हाथ पैर हिलाती है तो उसके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्थर हो गए हैं। वो बहुत कोशिश करती है कि मेरे हाथ पैर हिले, वो ऐसे ऐसे अभी हिल ही रही होती है। तो उसको ना एक औरत, वही औरत जो उसको बेड के पास खड़ी हुई नजर आई थी ना, वो औरत उसको अपनी छाती पर बैठी हुई नजर आती है। वो जो औरत है बहुत ही भयानक औरत है। उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, लाल लाल उसकी आंखें, उसका बहुत ही डरावना चेहरा है। वो क्या करती है, अपने हाथों से ना मीशा की गर्दन दबाना स्टार्ट कर देती है। मीशा चीखने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। वो बहुत कोशिश कर रही है कि मैं अपने हाथ पैर मारूं, अपने हाथ पैर चलाऊं, लेकिन उसके हाथ पैर चल ही नहीं रहे हैं। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो ना मन ही मन अभी परमेश्वर का नाम लेती है तो फाइनली उसके हाथ पैरों में जान आती है। वो ना उस औरत को धाड़ में धक्का मारती है और फटाफट अपने रूम से बाहर निकलती है। नीचे होटल के कुछ लोग होते हैं, उनको ये पूरी बात बताती है और वो बोलती है कि मुझे तो अभी का अभी ये होटल खाली करना है, मेरा जो सामान है तुम लोग ला के दो, मेरा इसी वक्त सामान लाया जाए होटल के रूम से। तो होटल वाले जो लोग होते हैं ना, उसका पूरा सामान लाते हैं और उसको बोलते हैं मैडम आप ऐसा मत करो। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं भूतिया होटल है, मैं इस होटल में एक सेकंड नहीं टिक सकती हूँ। वो ना अपने बॉस को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। तो उसका जो बॉस है ना, इंस्टेंट उसके लिए दूसरा होटल बुक कर देता है। अब वो दूसरे होटल में जाती है, आराम से रहती है और अपने बॉस को पूरी एक एक डिटेल देती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसका जो बॉस होता है वो उस डील को कैंसिल कर देता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अपनी ज़िंदगी को बचाना कोई गलत बात नहीं है। उसने अपने बॉस को पूरी सच्चाई बताई जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी सही सलामत रही। तो आज का वीडियो मैं इसी कहावत के साथ अंत करूंगी कि अंत भला तो सब भला। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।